Hello everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. So children, today we are going to do class 12th accountancy goodwill session 3. आज हमारे चैप्टर गुडविल का सेशन 3 जिसमें हम करने वाले थर्ड मेथड ऑफ गुडविल, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। दो सेशंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट सीखा था, और आज हम सीखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप जाइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और उसके बाद मैं आपकी क्लास करती हूँ स्टार्ट। ओके, आज हमें क्या स्टार्ट करना है? गुडविल का थर्ड मेथड, गुडविल कैलकुलेट करने का कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमने दो मेथड्स करे हैं अभी तक, कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। और दोनों में जो चीज़ हमने कॉमन देखी वो ये थी कि दोनों का फॉर्मूला सेम था, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट यूज हुआ था। एवरेज प्रॉफिट में था गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, और सुपर प्रॉफिट था गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, अब जब हम कैपिटलाइजेशन पे आते हैं थर्ड मेथड पे, तो कैपिटलाइजेशन दो तरीके से होता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट and capitalization of super profit। तो या तो आपको गुडविल निकालनी होगी कैपिटलाइजेशन मेथड से बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, या गुडविल निकालनी होगी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट से अगर गुडविल निकालनी है तो फॉर्मूला बहुत इजी है। फॉर्मूला है गुडविल का सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन आर। दिस इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू। रेट अपॉन 100 नहीं है, 100 अपॉन आर। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये हमने कल ही सीखा था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। याद है सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट्स। ये है गुडविल का फॉर्मूला, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है? ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है। सुपर प्रॉफिट के केस में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ही गुडविल है। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे आएगी बिजनेस की? अगर मुझे निकालनी है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन आर। मतलब सुपर प्रॉफिट में जिस फॉर्मूला से हम गुडविल निकाल रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में उस फॉर्मूले से सिर्फ कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगी। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे नेट असेट्स। नेट असेट्स क्या होते हैं? टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, तो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन आर। नेट असेट्स होते हैं टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ही गुडविल में मानी जाएगी, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन आर। फटाफट फॉर्मूला कॉपी करो, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर है 26, नहीं भी है क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन पूरा डिक्टेट कर रही हूँ। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म is 16 lakh।
टोटल कैपिटल जो हमें दी है दैट इज ₹16 लाख। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एंड लास्ट थिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2 लाख। प्रॉफिट गिवन है 2 लाख। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट से, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट इज यूजुअली कंसिडर्ड एज एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम इससे करेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या बताया मैंने? गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट। सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले निकालनी है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ये मैंने गुडविल का फॉर्मूला लिख दिया, इसी को मुझे फिल करना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या बताया कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/R। क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, कुछ भी मेंशन नहीं है कौन सा प्रॉफिट है, तो हम इसे एवरेज प्रॉफिट ही मानेंगे। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/R। आर कितना है? 10। एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख। 100/10 तो 1 0 बढ़ गया, 2 लाख बन गया 20 लाख। जैसे मैंने बताया था 10% में 1 0 कम होता है, अगर 10% का रिवर्स करें तो 1 0 बढ़ जाएगा। तो ये हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई 20 लाख। क्लियर? अब हमें निकालना है नेट असेट्स। नेट असेट्स होते हैं असेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में कहां पे गिवन है नेट असेट्स? नहीं गिवन ना। अब मुझे कैपिटल का फॉर्मूला बताना एक बार, पता है? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। 11th क्लास में सुनो, 11th क्लास में वो चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हम लिखते थे एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। याद है? तो इस फॉर्मूले से जरा कैपिटल का फॉर्मूला बताना क्या बन रहा है? असेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल बन रहा है। बन रहा है ना? देखो हमने जो सीखा था 11th क्लास में, हमने सीखा था असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन में। इससे अगर मैं कैपिटल का फॉर्मूला निकालूं तो बनेगा असेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल। और मैंने नेट असेट्स का भी यही फॉर्मूला बताया, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि कैपिटल इज इक्वल्स टू नेट असेट्स? कह सकती हूँ ना। तो कैपिटल ही मेरी क्या बनेगी? नेट असेट्स, बिकॉज कैपिटल इज ऑल्सो इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटीज एंड नेट असेट्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटीज। तो 20 लाख माइनस 16 लाख, आंसर इज ₹4 लाख। गुडविल इज ₹4 लाख। क्लियर? नोटेड डाउन। क्वेश्चन और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इस टाइप का आता भी है एग्जाम में। कल हम एक अभी और गुडविल करने वाले हैं, उसमें हम सिर्फ गुडविल के थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। जैसे अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट थोड़ा सा छूटा हुआ है, फिर परसों से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 29 इन माई बुक। A business has earned average profit of ₹4 lakh during the last few years। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस ने एवरेज प्रॉफिट जो कमाया है वो 4 लाख रुपए कमाया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है दैट इज 10%। ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय 2 मेथड्स। आपको इस क्वेश्चन में 2 मेथड से कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द नंबर ऑफ परचेज ईयर्स आर
If the goodwill is valid at 3 years purchase of super profit, the number of purchase years है 3 year purchase of super profit. सुपर प्रॉफिट से निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर. नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन है 3. और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन आर. ठीक है. क्वेश्चन में और क्या गिवन है? असेट्स गिवन है 40 लाख. नीचे देखो लाइन में गिवन है असेट्स इज इक्वल्स टू रुपीज 40 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर इक्वल्स टू 7,20,000. ठीक है. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से अगर निकालेंगे गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन आर. यानी क्वेश्चन है मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है. एवरेज प्रॉफिट कितना है? 4 लाख. इट इज ऑलरेडी गिवन. नॉर्मल प्रॉफिट मैंने क्या बताया था कैसे निकलता है? कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100. ठीक है. कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100. तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कैपिटल गिवन नहीं है. अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज. अभी बताया था ना कैपिटल क्या होती है. कई बार आपको डायरेक्टली असेट माइनस लाइबिलिटी गिवन होगा, कई बार आपको कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ठीक है. तो जब हम इसे माइनस करेंगे ये आएगा 40 लाख माइनस 7,20,000, 32,80,000. 32,80,000 ये आया हमारा कैपिटल. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100. तो 32,80,000 इंटू 10 अपॉन 100. तो 10% है तो डायरेक्टली एक जीरो हट जाएगा. सुपर प्रॉफिट हो गया 4 लाख माइनस 3,28,000. 4 लाख माइनस 3,28,000. यहां तक क्लियर है? तो सुपर प्रॉफिट हो गया 72,000. क्लियर. मुझे गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन मेथड. मैंने गुडविल का फॉर्मूला लिखा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन आर. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट गिवन है. नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100. कैपिटल कैसे आएगा? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके. तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 3,28,000. एवरेज प्रॉफिट में से माइनस किया तो सुपर प्रॉफिट आ गया 72,000. सुपर प्रॉफिट की वैल्यू यहां पुट करेंगे 72,000 इंटू 100 अपॉन आर. अब रिवर्स हो गया तो एक जीरो बढ़ जाएगा. गुडविल की वैल्यू आ गई 7,20,000. 7,20,000 इज द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. क्लियर. अब आते हैं हम दूसरे पे, कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. तो सबसे पहले यहां पे भी फॉर्मूला लिखेंगे गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स. दोबारा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं सुपर प्रॉफिट 72,000. ठीक है. तो सुपर प्रॉफिट मैंने लिखा 72,000 इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स 3. So the answer is 0, 0, 0, 3 to the 6, 2,16,000. ठीक है. क्लियर. और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में. when you have to calculate goodwill by capitalization of super profit and super profit method. क्लियर है. एनी हाउ आपको सुपर प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना ही है. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल इनटू रेट. और यहाँ पे सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट वाला. कोई भी डाउट है? नोट इट डाउन. हो गया. ठीक है. अब कल मिलते हैं. थोड़े सा और प्रैक्टिस करेंगे गुडविल का, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. कोई डाउट तो नहीं है? ठीक. बाय बाय.
So that's all for today. I hope this is clear to all of you. If there is any doubt, children, you can write it in the comment box so that I can solve it. I can make videos on your queries. Please write it in the comment box. Now we have done all the 3 parts of goodwill. First part में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा, सेकेंड पार्ट में सुपर प्रॉफिट और थर्ड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट. तो मेरे ख्याल है सबको समझ आ गया होगा. अभी कल हम एक और सेशन करेंगे इसका जिसमें थोड़ी प्रैक्टिस करने वाले हैं गुडविल की, और उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, आई होप टू सी यू देयर अगेन. बाय बाय.